ये वाली भी एक, ये एक लाइट इधर वाली। बस और बस वो गेट बंद कर देना, वहां से आवाज आएंगी आज। जय जिनेन्द्र। मंगलाचरण। नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवध्यायाणं, नमो लोये सवसाहुणम्। मोक्षमार्गस्य नेतारं भीतारं कर्मभूभृतां, ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। तत्वार्थ सूत्र जी ग्रंथ में हमारी अद्भुत चर्चा चल रही है। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के कारणों की चर्चा हम कर रहे हैं। सूत्र नंबर 24 के माध्यम से हम ये चर्चा कर रहे हैं। तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय के 16 कारण बताए हैं। जो 16 कारण भावनाएं हैं वही तीर्थंकर प्रकृति के आश्रय का कारण है। 16 कारण प्रकृति के नाम बताइए कुंद प्रभा जी। दीदी जय जैन। हम्म। 16 का दर्शन विशुद्धि, भावना और विनय संपन्नता, निरतिचार, शील व्रत और अवीक्षण ज्ञानोपयोग, अवीक्षण ज्ञानोपयोग और शक्ति तप और शक्ति त्याग, संवेग। शक्ति, हाँ सॉरी, शक्ति वो अवीक्षण ज्ञानोपयोग, अवीक्षण संवेग और शक्ति तप और शक्ति त्याग के बाद है साधु समाधि, वैयावर्तीकरण, अरंत भक्ति, भौसुत भक्ति, प्रवचन भक्ति और मार्ग प्रभावना, बस मार्ग प्रभावना और एक और है बीच में, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्यति और एक और है दीदी बीच का, आवश्यक प्रवचन, परिहार। हाँ आवश्यक परिहार, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्यति। हो गई 16? ठीक, हाँ दीदी। नहीं हुई? काउंट करके अब जो भी बोले वो काउंट करके बोलिए। चलिए मंजू जी बोलिए। जय जिनेन्द्र दीदी। हम्म। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील और व्रतों में अनतिचार और अब शील और व्रतों में अनतिचार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, निरंतर ज्ञानोपयोग को अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्ति त्याग, शक्ति के अनुसार त्याग, शक्ति के अनुसार तप, साधु समाधि, वैयावृत्ति करना और अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति यानी उपाध्याय भक्ति, प्रवचन भक्ति यानी शास्त्र भक्ति और आवश्यक में हानि न करना, आवश्यक परिहानि को आवश्यक में हानि न करना, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य। हम्म। ठीक है। कुंद प्रभा जी की कोई छुट्टी थी क्या? कौन सी छुट्टी थी? मंजू जी? जी नहीं है दीदी। क्या? नहीं छुट्टी थी? चलिए नहीं, नहीं। छोटी थी, उनकी गड़बड़ हुई थी बहुत सारी। हाँ हाँ, नहीं एक छुट्टी थी।
वो किसी को ध्यान है तो बोली। आवश्यक परिहानि। हाँ, वो तो फिर बाद में बोली थी उन्होंने। इसके अलावा भी एक और छूटी थी। चलिए, अभिलाषा जी बोलिए। जी, उनकी आचार्य भक्ति छूटी थी। हाँ, सही है। आचार्य भक्ति छूटी थी। हाँ, आप बोलना चाहते हैं तो आप बोलिए। बोले कि बहुत पक्की याद नहीं है, फिर भी कोशिश कर रहे हैं। दर्शन विशुद्धि, विनय संपदा संपन्नता, शील व्रतेष्णति चार भावना, अभीक्ष ज्ञान उपयोगी, संवेद भावना, शक्ति अनुसार तप, शक्ति अनुसार त्याग, साधु समाधि, बाह्य वृत्तिकरण, अरहत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहार, मार्ग प्रभावना और प्रवचन वात्सल्य। हाँ, ठीक है, सही बताया ठीक आप। है। ललिता जी। हाँ, जय जिनेन्द्र जी। दर्शन विस्तृति, विनय संपन्नता, शील व्रते सती चार, अभीक्षण ज्ञानोपयोग, संवेग भावना, शक्ति त्याग भावना, शक्ति ताप तप भावना, साधु समाधि, अरहंत भक्ति, आचार्य भक्ति, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारणी, मार्ग प्रभावना, प्रवचन वात्सल्य, प्रवचन भक्ति, प्रवचन वात्सल्य, बहुश्रुत भक्ति, प्रवचन भक्ति, आवश्यक परिहारणी और मार्ग प्रभावना। और प्रवचन वात्सल्य, सही बताया आपने। हो गई आपकी प्रवचन 16। वात्सल्य। ठीक है। हाँ, सुलोचना आंटी, कल कल की क्लास में आपसे सुनेंगे, और भी जो रह गए उनसे कल सुनेंगे। अभी हम विषय पर आ रहे हैं हमारे। हम 16 कारण भावनाएं कौन कौन सी होती हैं ये तो हमने नाम से समझ लिया। इन नामों का अर्थ क्या है वो हम समझ रहे हैं। पेज नंबर 446, 446। कल हमने देखा था विनय, दर्शन विशुद्धि, फिर विनय संपन्नता, है ना, ये सब चर्चा हमारी चल गई थी कल। शील और व्रतों में अनतिचार, अभीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, इतनी चार चार भावनाएं हमारी चल चुकी हैं कल। हाँ, ठीक है। अब ये जो, चलिए आगे का लेते हैं। यदि इसमें से किसी को कुछ प्रश्न होगा तो वो पूछते जाना। अ, दीदी, हाँ, शील बोलिए। और व्रतों में अनतिचार, ये हम्म वाला जो हम लोगों ने पढ़ा था ना, तो इसमें ये जो तीनों पॉइंट आपने बताए थे कि ये व्रतों में भी आएंगे और सील में भी आएंगे। आ सकते हैं, हाँ। ठीक है। तो हाँ। हम्म जैसे हाँ, तो जैसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन आया तो हम उसे कैसे वो करेंगे, उसको व्रत में करेंगे या सील में करेंगे? देखो, आप तो इसमें जैसा लिखा है वैसा ही करना। शील में देखो, दोनों अर्थ निकल रहे हैं इसमें से। वो तो अपन ने एक बताया था कि दो अर्थ किस तरह से निकल रहे हैं। बाकी तो इसमें जो सत स्वभाव है वह शील में आ जाएगा, है ना। स्वदार संतोष, जिसे हम 11 प्रतिमाओं का नाम पढ़ते हैं ना, 11 प्रतिमाएं होती है। तो उसमें से एक प्रतिमा होती है स्वदार संतोष प्रतिमा, है ना। तो वह इसमें आ जाता है प्रतिमा में, इसलिए वह व्रत में आ गया। और ये दोनों शील में आ गए जैसा कि इसमें लिखा है। तो वो उसी को वैसा ही ग्रहण करना। अच्छा, जैसा इसमें बताया वही करना है। प्रथम और तृतीय दोनों हम्म। शील में ही आएंगे, और दूसरा वाला जो है वो व्रत में इसलिए आएगा क्योंकि व्रत किसको होते हैं? पंचम गुण स्थानवर्ती जीव को व्रत होते हैं। और व्रत मतलब प्रतिमाएं। प्रतिमाएं होती है ना पांचवें गुण स्थान में, तो उसमें एक स्वदार संतोष प्रतिमा भी होती है। तो वह उसके हिसाब से यहाँ पर लिखा है व्रत और शील। तो ये शील वैसे आप निश्चय से देखोगे तो जो शील है वही व्रत भी है निश्चय से। तो पर अब यह व्यवहार की बात है, तो वो सत स्वभाव और ये जो 7 शील व्रत है ये दोनों शील में ही आ जाएंगे। शील व्रत नाम है ना इनका, वो शील में आ जाएंगे। और बीच में जो स्वदार संतोष है वह एक प्रतिमा है, इसलिए उसको व्रत में लिया गया है। ठीक है। ठीक है दीदी। हम्म और एक क्वेश्चन और है दीदी, हम्म ये जो छठे गुण, ये जो विनय संपन्नता पढ़ी थी ना हम लोगों ने,
तो हाँ। छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती है। हम्म। तो विशु ने भी क्वेश्चन किया था कि आचार्य को अगर मुनिराज जी वंदना करते हैं तो वो क्या कहलाएगी। हाँ, मैं भी इसको स्पष्ट करना चाह रही थी, क्योंकि कल पूरा मुझे ऐसा लगा था कि किसी को समझ में आया नहीं है। देखो, इसको आप फिर से पढ़ो, इसको सब ध्यान से सुन लीजिए, क्योंकि ये थोड़ा सा टिपिकल सबको लग सकता है। छठे गुणस्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, किंतु निश्चय विनय होती है। अब छठा गुणस्थान क्या होता है? छठा और सातवां गुणस्थान, हमने ये बहुत बार सुना है कि मुनिराज छठे सातवें में झूलते हैं। और उसका क्या मीनिंग हुआ? छठे और सातवें गुणस्थान का क्या करते हैं उस समय मुनिराज? हाँ, बोलिए सुलोचना आंटी। कोई प्रश्न है शायद? अनम्यूट करना पड़ेगा आपको। जय जगन दीदी, एक बार और समझा दो। किसको? जय मतलब इधर से सील वृत्ति सतीचार। हाँ, ठीक, एक बार और समझा देते हैं। हम्म। अभी उस पर आ रहे हैं। उसके पहले जो ऊपर वाला है ना, विनय संपन्ना था, उसको फिर से समझ लीजिए। अब अच्छा, विनय संपन्नता है ना। ठीक ठीक। हाँ अब इसमें ठीक है। ऐसा लिखा है कि छठे गुणस्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती। इसका अर्थ कैसे निकालें अपन? अब आपको पता है ना कि छठा सातवां गुणस्थान क्या होता है? एक सेकंड। हम्म। पांचवा गुणस्थान, छठा गुणस्थान, सातवां गुणस्थान, ये क्या होता है? तो पांचवा गुणस्थान तो हो गई श्रावक की दशा। उसके बाद मुनि दशा में आ गए, निर्ग्रंथ हो गए। तो वो छठे गुणस्थान में भी निर्ग्रंथ है, सातवें में भी निर्ग्रंथ है। तो दोनों गुणस्थान में अंतर क्या है फिर, छठे में और सातवें में? कि वही मुनिराज जब आत्मा में लीन होते हैं तो सातवां गुण स्थान रहता है, और जब आत्मा से उपयोग बाहर आ जाता है तब छठा गुण स्थान होता है। ठीक है, ध्यान से सुनना सब। जब आत्मा से उपयोग बाहर आ गया तब कौन सा गुण स्थान है मुनिराज को? छठा गुण स्थान है। और उसी छठे गुण स्थान में महाव्रत का पालन होता है, उसी छठे गुण स्थान में षट आवश्यक का पालन होता है, उसी छठे गुण स्थान में 28 मूल गुणों का निरतिचार पालन होता है। कब हुआ? जब उनका उपयोग आत्मा से बाहर है, तब वो जब शुभ राग चल रहा है, उनके शुभ भाव चल रहे हैं, तो ये वाले शुभ भाव चलेंगे, 28 मूल गुणों के पालन करने का शुभ भाव चलेगा। लेकिन जब आत्मा में लीन हो गए तब क्या चलेगा उनको? कौन से भाव चलेंगे? तब वहां किसी भी प्रकार के कोई शुभ भाव नहीं होंगे। वो तो आत्मा में लीन है, शुभ भाव करेंगे तो उससे तो आश्रय होगा। अब वो तो संवर और निर्जरा चल रही है उनके, क्योंकि वो आत्मा में लीन है। जब आत्मा से बाहर आएंगे तब उनके शुभ भाव होगा। इसलिए यहाँ पर लिखा है कि छठे गुणस्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती। कल भी मैंने एक शब्द यूज किया था, वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाता है सातवें गुणस्थान से। सातवें गुणस्थान से मुनिराज के वंद्य वंदक भाव का अभाव हो जाता है, मतलब उनको किसी के विनय करने के परिणाम ही नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि वो तो आत्मा में लीन है। उस समय किसी के विनय करने के परिणाम नहीं आते उनके। और यदि विनय करने के परिणाम आते हैं, जो मतलब समझ लो उनसे बड़े आचार्य हैं, तो उनको विनय करने के परिणाम जब आए हैं, उनका विनय करते हैं, वो यथा योग्य विनय करते हैं, तो तब कौन सा गुण स्थान है उनका? छठा गुण स्थान है तब तो। तब सातवां नहीं है। सातवें में तो वो आत्मा में लीन हो गए ना। जब जब वो आत्मा में लीन होंगे तब तब उनके सातवां, आठवां, नवा, दसवां ऊपर के गुण स्थान रहेंगे। लेकिन आत्मा से बाहर आते से ही छठा गुण स्थान आ जाता है। तो जो भी विनय शुभ भाव के कार्य होंगे वह सब छठे गुण स्थान में ही होंगे। छठे गुण स्थान के बाद विनय नहीं होगी। ठीक है, आया समझ में थोड़ा? जी आ गया दीदी। थोड़ा थोड़ा या पूरा पूरा? पूरा पूरा आ गया दीदी। चलिए। हाँ, और किसी का कोई प्रश्न है? शोभा जी बोली। दीदी जय जिनी। हम्म। जैसे दीदी आपने बताया कि छठवें से सातवें आठवें नौवें तक जाते हैं, मतलब गुण स्थान नौवें तक हो जाता है। पर यदि नौवें के बाद छठवें में आ गए
तो फिर विनय कर सकते हैं, 9वें में नहीं करेंगे पर 6वें में आ जाएंगे तो विनय कर सकते हैं क्या? देखो, इसको आप थोड़ा व्यवहार सा विनय की बात है। प्रैक्टिकली समझो, आप है ना, आप जैसे कोई मुनिराज है आपके सामने, है ना, वो मुनिराज है, आप गए उनके पास, आपने यथा योग्य विनय किया मुनिराज का, आप बैठ गए। अब क्या होगा कि वो जो मुनिराज है वो आत्मा में लीन है, तब तक उनके कोई विकल्प नहीं हो, आत्मा से उपयोग बाहर आया तभी तो विकल्प आएंगे सारे। पर जैसे आचार्य होते हैं तो हम्म। आचार्य की तो जितना भी उनका संग रहता है सभी विनय करते हैं। पर आचार्य भी क्या 7वें 8वें 9वें 10वें से नीचे आते होंगे क्या दीदी? हाँ जैसे जो हाँ, आचार्य रहते हैं आचार्य भी छठे सातवें छठे। गुण स्थान में झूला झूलते हैं, क्षण में सातवें में चले गए तो आत्मा में। भाई देखो, एक अलग अलग गुण स्थान, ये ऐसा है कि कोई अलग अलग बहुत दूर दूर नहीं है ये। आत्मा में लीन, आंख बंद करी, आत्मा में लीन हुए तो वो सातवें आठवें नौवें 10वें तक पहुंच रहे, और बाहर आए तो वैसे ही छठे गुण स्थान में आ गए। इतना सा अंतर है शुभ भाव का और शुद्ध भाव जितना। जब जब वो शुभ बाहर आए तब वो शुभ भाव ही करेंगे, अशुभ भाव का उनके अस्तित्व ही नहीं रहता मुनिराज के। मुनिराज के जीवन में अशुभ भाव नहीं रहता, केवल शुभ भाव और शुद्ध भाव चलता है। तो जब वो आत्मा से बाहर है तब वो शुभ भाव है, जब आत्मा के अंदर है तब वो शुद्ध भाव है। और उसी में यदि आत्मा में लीनता बढ़ जाती है और ज्यादा ज्यादा बढ़ती जाती है तो छठे से सातवें चले गए, और बढ़ गई तो आठवें चले गए, और बढ़ गई लीनता तो 10वें चले गए। इस तरह से रहता है। और 48 मिनट तक कर लिया, आत्मा में लीन रह गए तो केवल ज्ञान हो गया। यही रहती है व्यवस्था। ऐसा नहीं होता कि सातवें गुण स्थान वाले मुनिराज कोई अलग हो, छठे गुण स्थान वाले मुनिराज कोई अलग हो, ऐसा नहीं है। वही मुनिराज है, वही छठे में भी जाते हैं और वही सातवें में भी जाते हैं, वही मुनिराज। पर यदि वो 7वें में चले गए तो फिर विनय नहीं करेंगे क्या अपने से बड़ों की? नहीं जो करेंगे, जो अरे आचार्य है। बड़ों की आप बात कर रहे हो, तीर्थंकर का समोशरण चल रहा है, तीर्थंकर भगवान बैठे हैं समोशरण में, दिव्य ध्वनि खिर रही है, तो तीर्थंकर का कितना विनय करेंगे मुनिराज। लेकिन जब छठे गुण स्थान में तब पूर्ण विनय करेंगे, उनकी पूजा करेंगे। लेकिन आत्मा में चले गए तो फिर कैसे विनय बचेगी बताओ। निश्चय विनय चल रही वहां उस पर, समय बहुत ज्यादा बड़ी वाली विनय चल रही है। निश्चय विनय किसे कहा है? अब अपने आत्म स्वरूप में लीन होना वो निश्चय विनय है। तो ये जो व्यवहार विनय है उससे भी छूटकर निश्चय विनय पर चले गए वो, तो और ज्यादा बढ़ गई उनकी विनय तो। ऐसा है ना। लेकिन यदि व्यवहार विनय की बात करेंगे तो वो छठवें गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होगी। कारण तो समझ में आ छठवें रहा गुण दीदी है? स्थान, दीदी छठवें दीदी गुण स्थान में तो करते ही है ना व्यवहार विनय। एक मिनट। फिर से बोलिए। छठवें गुण स्थान में जब रहते हैं तो वो व्यवहार विनय ही कहलाती है ना, जब हाँ, मुनिराज को वो विनय मुनिराज जो पूर्ण आचार्य विनय को करेंगे, करते अपने हैं आचार्यों का पूर्ण विनय करेंगे वो। देव शास्त्र गुरु तो के वो प्रति विनय है उनको। अब ये सब पढ़ते हैं ना पंथ, षट आवश्यक और समता संभारे, थुति उचारे, वंदना जिन देव की, जिनेन्द्र भगवान की वंदना, ये सब छठे गुण स्थान की बात है। क्योंकि छठे गुण स्थान में हाँ तो आत्मा से लेकिन बाहर है, आत्मा में लीन हो गए तो बाहर जिन देव की स्तुति कैसे करेंगे वो, स्वाभाविक सी बात है। तो वो व्यवहारी कहलाएगी। वो विनय है, निश्चय सहित है ना, तो व्यवहार मतलब वो विनय है, वही विनय है। अच्छा, विनय निश्चय है या व्यवहार, ये पूछ रही थी मैं भी। भाई व्यवहार से ही विनय कहलाएगी ना, जो बाहर में कर रहे हैं छठे गुण स्थान में शुभ भाव सहित विनय है, वह व्यवहार विनय। और अपने आत्मा में लीन हो व्यवहार, गए तो वह निश्चय विनय है। ऐसा है। जी। आरती जी। हाँ दीदी, मेरा ये था कि मतलब जैसे आचार्य उपाध्याय जो भी मतलब पदवी होती हैं, वो तो सब छठे गुण स्थान में ही तो होती है, सभी लोग सारे साधुओं को। छठे क्योंकि सातवें में सातवें झूलने वाले मुनिराज रहते हैं, जितने भी मुनिराज है सब छठे सातवें में झूलते हैं, आचार्य हो, उपाध्याय हो, साधु हो। और फिर वही मुनिराज मतलब छठे सातवें में झूल रहे हैं, वही मुनिराज आत्मलीनता की उग्रता के साथ सातवें आठवें 10वें तक जाते हैं। वही तो हाँ, बढ़ते मेरा मतलब यही है कि सात। बढ़ते बढ़ते अनंत भगवान बन जाते हैं, वही बढ़ते बढ़ते सिद्ध भगवान बन जाते हैं।
हाँ, तो मतलब मेरा मतलब कहने का ये है कि सातवां गुण स्थान तो मतलब अपनी आत्मा की शुद्धि का, लीनता का है। तो बस मतलब वही। जो उपाधियां होती हैं वो सब छठे गुण स्थान में ही होती है ना। हाँ, आचार पद है या उपाध्याय पद है, जो भी है वो सब छठे गुण स्थान में ही होगा ना। उसका कारण है, ऐसा क्यों है, ऐसा है हम्म। कि विकल्प ही नहीं ना उनको, जब आत्मा में चले गए तो उनको बाहर का विकल्प ही हाँ। नहीं। भगवान के जी दर्शन जी। करना है, मुझे स्तुति करना है, मुझे इर्या समिति का पालन करना है, मुझे भाषा समिति से बोलना है, ये कोई विकल्प ही नहीं बचता है उनके, क्योंकि वो तो आत्मा में लीन है। जी अब ये सब जी व्यवहारिक विनय कब होगी, जब वो आत्मा से बाहर आएंगे, तब उनको विनय का विकल्प आएगा। उसके आत्मा जी में जी चलेगा तो विकल्प ही नहीं बचता, स्थान ही नहीं बचता शुद्ध जी भाव के लिए तो। जी। ठीक है दीदी। मनी जी बोलिए। चलिए, इतना समझ में आ गया सबको। हाँ जय जिनेन्द्र। दीदी जय जिनेन्द्र। हम्म, प्लीज दीदी एक बार 10 को भी समझ लेना। दर्शन विशुद्धि भावना। क्या बोल रहे हैं, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही, फिर से बोलिए। दीदी ऐसे कह रही हूँ मैं, जय जिनेन्द्र दीदी, दर्शन विशुद्धि भावना को प्लीज एक बार समझा दीजिए ना। दर्शन विशुद्धि, अच्छा चलिए आ जाइए उस पर। ये सबसे महत्वपूर्ण भावना है दर्शन विशुद्धि भावना। आ जाइए, पढ़िए, आप ही पढ़िए 443 पेज पर। दर्शन विशुद्धि अर्थात सम्यक दर्शन की विशुद्धि। सम्यक दर्शन स्वयं आत्मा के शुद्ध पर्याय होने से बंध का कारण नहीं है, किंतु सम्यक दर्शन की भूमिका में एक खास प्रकार की कषाय की विशुद्धि होती है। वह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण होती है। दृष्टांत, वचन कर्म को अर्थात वचन रूपी कार्य को योग कहा जाता है, परंतु वचन योग का अर्थ ऐसा होता है कि वचन द्वारा होने वाला जो आत्म कर्म सो योग है, क्योंकि जड़ वचन किसी बंध के कारण नहीं है। आत्मा में जो आश्रव होता है वह आत्मा की चंचलता से होता है, उद्गल तो निमित्त मात्र है। सिद्धांत, दर्शन विशुद्धि को तीर्थंकर नामकरण के आश्रव का कारण कहा है। वहां वास्तव में दर्शन की शुद्धि स्वयं आश्रव बंध का कारण नहीं है, किंतु राग ही बंध का कारण है। इसलिए दर्शन विशुद्धि का अर्थ ऐसा समझना योग्य है कि दर्शन के साथ रहा राग किसी भी प्रकार के बंध का कारण कसाई ही है। सम्यक दर्शनादि बंध के कारण नहीं है। सम्यक दर्शन जो आत्मा को बंध से छुड़ाने वाला है, वह स्वयं बंध का कारण कैसे हो सकता है। तीर्थंकर नामकरण भी आश्रव बंध ही है, इसलिए सम्यक दर्शनादि भी वास्तव में उसका कारण नहीं है। सम्यक दृष्टि जीव के जिनोपदिष्ट निर्ग्रंथ मार्ग में जो दर्शन संबंधी धर्मानुराग होता है, वह दर्शन विशुद्धि है। दर्शन सम्यक दर्शन के संकादी दोष दूर हो जाने से वो विशुद्धि होती है। हम्म देखो तत्वार्थ 7 अध्याय 4 गाथा 49 से 52 की टीका पृष्ठ 221। सम्यक दर्शन क्या होता है? सच्ची श्रद्धा, सम्यक दर्शन। सम्यक का अर्थ है सच्ची, और दर्शन का अर्थ है श्रद्धा। ठीक है। श्रद्धा अब ये जो सम्यक श्रद्धा है, सम्यक दर्शन है, वह कौन से गुण स्थान में होता है? चौथे में चौथे में किसने बोला? हम्म सम्यक दर्शन आवृत्ति आवृत्ति सम्यक दृष्टि होता है। हम्म तो सम्यक दर्शन चौथे में होता है या पहले में होता है? पहला तो मिथ्या तो है ना दीदी। है तो मिथ्यात्व, लेकिन अभी जैसे हम हैं, तो अभी हमको सम्यक दर्शन है कि नहीं? सच्चे हम तो जिनेंद्र भगवान के अतिरिक्त कहीं भी कहीं किसी अन्य देवों की पूजा ही नहीं करते, सच्चे देव का भी श्रद्धान है। जिनवाणी के अतिरिक्त कोई से दूसरे शास्त्र पढ़ते नहीं है, तो हमें शास्त्र का भी सच्चा श्रद्धान है। और निर्ग्रंथ गुरु के अतिरिक्त हम किसी अन्य गुरु को मानते ही नहीं है, तो हमें गुरुओं का भी सच्चा श्रद्धान है। देव, शास्त्र, गुरु का श्रद्धान
वही तो सम्यक दर्शन है। तो वो सम्यक दर्शन तो वह हमको है कि नहीं है? मणि जी जल्दी जल्दी जवाब देते दीदी जाइए। अपन कैसे कह सकते हैं? ये तो केवल ज्ञान निगम्य विषय है ना, अपन कैसे कह सकते हैं कि अपन को सम्यक दर्शन है? जिसको सम्यक दर्शन है उसको पता नहीं चलेगा कि सम्यक दर्शन है या नहीं, उसको स्वयं को। पता नहीं, बस आप बताएं। ये भ्रांति चली आ रही है क्या कि मुझे देवशास्त्र गुरु का सच्चा श्रद्धान है इसलिए मुझे सम्यक दर्शन है, मतलब मैं जैन कुल में पैदा हुआ तो मैं सम्यक दर्शन सहित ही हुआ हूं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। सम्यक दर्शन तो चतुर्थ गुण स्थान के साथ ही होता है। एक बात। दूसरी बात, केवल ज्ञान गम्य नहीं है वो बात। जिसको सम्यक दर्शन हुआ है स्वयं को तो पता चलेगा ना कि मुझे सम्यक दर्शन हो गया है, मुझे सच्ची श्रद्धा है, मुझे, मैं शरीर को अपना नहीं मानता हूं, मैं तो सिर्फ आत्मा ही मैं हूं, ऐसे मैं, मुझे दृढ़ श्रद्धा है। तो जिसको सम्यक तो उत्पन्न हो गया है उसके नियम से पता चलता है कि मुझे सम्यक तो हो गया है ना। एक पता बताना चाहिए या नहीं, लेकिन एक मुनिराज से चर्चा चल रही थी कि आपका कौन सा गुण स्थान है, तो उन्होंने कहा कि हमारा तो छठा गुण स्थान है। तो यदि आपका छठा गुण स्थान है तो फिर सम्यक दर्शन तो हो गया होगा आपको। तो उन्होंने क्या जवाब दिया कि हाँ पता नहीं, हो गया होगा। ये जवाब था। ऐसा जवाब कभी भी नहीं हो सकता। जिसे सम्यक दर्शन हुआ है उसके आनंद के झरने झरने लग जाते हैं। समर प्रकट हो गया ना, समर प्रकट हो गया तो शांति हो गई, अनंतानुबंधी की कषाय खत्म, चार चौकड़ी कषाय का अभाव हो गया तो कितनी शांति होगी। तो आत्मा में आनंद के झरने झरने लग जाए और पता भी नहीं चले, ऐसा कैसे हो सकता है? तो पता तो चलेगा, सम्यक दर्शन जब भी होगा पता चलेगा। ठीक है। अभी सम्यक दर्शन चौथे गुण स्थान, मतलब जब सम्यक दर्शन होता, सम्यक दर्शन में होता क्या है? सम्यक दर्शन में आत्मा की अनुभूति होती है, आत्मा का सच्चा श्रद्धान होता है कि मैं आत्मा ही हूं और मैं ही आत्मा हूं, ऐसा दृढ़ श्रद्धान होता है। आत्मा में मैं पना आ जाता है, बाकी सब चीजों से हट जाता है। तो ये जो सम्यक दर्शन प्रकट हुआ, वो सम्यक दर्शन जब प्रकट हुआ, अनंतानुबंधी कषाय चली गई, उसके साथ साथ कुछ व्यवहार में भी चेंज आ जाते हैं। ये तो निश्चय से हुआ कि आत्मा की अनुभूति हुई, अस्थि से बात कही। अब व्यवहार में क्या चेंज आएंगे? अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो जाएगा। जो चौथे गुण स्थान, वास्तव में तो जो चौथे गुण स्थान है उसका नाम क्या है? अविरत सम्यक दृष्टि। जो सम्यक दृष्टि उसके व्रत नहीं है। तो व्रत नहीं है इसका मतलब कि बिल्कुल ही अभक्ष भक्षण करे ऐसा नहीं होगा। तो अन्याय अनीति अभक्ष का त्याग हो जाएगा। उसके 25 गुणों का कल भी चर्चा चली थी हमारी, 25 गुण उसके उत्पन्न हो जाएंगे। कौन से 25 गुण? तो 8 तो अंग है, नाम याद हो गए होंगे सबको 8 अंग के। चलिए बोलिए मणि जी, आप बोलिए फटाफट। निशंकित अंग, निकांक्षित अंग, निर्विचिकित्सा, निर्विचिकित्सा, अमूर्त दृष्टि, हाँ अमूर्त दृष्टि, उपगुण, स्थितिकरण, वात्सल्य और प्रभावना। बहुत बढ़िया। ये 8 गुण उनके प्रकट हो गए सम्यक दृष्टि जीव के। अब ये जो 8 गुण प्रकट हुए ना, ये 8 गुण में जब उसका प्रवृत्ति रहेगी, 8 गुणों में वो, जैसे समझ लो प्रभावना, तो प्रभावना के लिए कुछ कार्य कर रहा है तो उसको आश्रव तो होगा लेकिन शुभ आश्रव होगा, ये यहाँ पर बता रहा है। जिस समय वो आत्मा में लीन है तब तो उसके आश्रव नहीं होगा। जब वो आत्मा से बाहर आया और उसने वात्सल्य प्रभावना ये सब साधर्मियों के प्रति वात्सल्य किया, है ना, और जिन जिन ग्रंथों का अध्ययन किया, तब उसके आश्रव हो रहा है, लेकिन शुभ आश्रव हो रहा है। तो वो जो शुभ आश्रव हो रहा है वह दर्शन विशुद्धि, उसको इसके लिए बोला कि जो सम्यक दर्शन सहित होने वाला शुभ राग है वह है दर्शन विशुद्धि। उसके कारण तीर्थंकर प्रकृति का आश्रव होगा। अब ये तीर्थंकर सभी सम्यक दृष्टियों को, सम्यक दर्शन के साथ साथ शुभ राग चलता है। 8 मतलब 25 दोषों का पालन, 25 दोषों से रहित होते हैं सभी सम्यक दृष्टि जीव। लेकिन तीर्थंकर प्रकृति का जो बंद बंद होता है, आश्रय होता है, वो उनकी कोई विशेष ही भावना होती है। देखो इसमें शब्द डाला है, सम्यक दर्शन की भूमिका में एक खास प्रकार की कषाय की विशुद्धि होती है ना।
तो ये तीर्थंकर प्रकृति का जो आश्रय करता है, उनके एकदम विशिष्ट प्रकार की कोई ऐसी भावना होती है, एक विशिष्ट विशिष्ट प्रकार की। ये इन सब में शुद्धि, सबके शुद्धि होती है, सभी सम्यदृष्टि जीवों के, लेकिन जिनके तीर्थंकर प्रकृति का आश्रय होगा उनकी कोई विशेष प्रकार की शुद्धि होती है। वह तीर्थंकर नाम कर्म के बंध का कारण होती, वही आश्रय का कारण होती है। अब इसमें दृष्टांत भी दिया है, दोनों दृष्टांत दिया है। योग का जो हमने पहला सूत्र पढ़ा था इसी अध्याय में, उसका दृष्टांत दिया है। तो सिद्धांत में क्या कहना चाहते हैं वो, कि जो दर्शन विशुद्धि नाम जो तीर्थंकर नाम कर्म है, दर्शन विशुद्धि से तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होता है। दर्शन विशुद्धि को, दर्शन विशुद्धि वाली जो भावना है उससे आश्रय तो होगा, पर किसका आश्रय होगा? तीर्थंकर नाम कर्म का आश्रय होगा। ये यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। मतलब जो सम्यक दर्शन है वह बंध का कारण नहीं है, सम्यक दर्शन है वह आश्रय का भी कारण नहीं है, पर उसके साथ चलने वाला शुभ राग है, वह आश्रय का कारण है, जिसे कि दर्शन विशुद्धि कहा है। वह दर्शन विशुद्धि की भावना तीर्थंकर प्रकृति के नाम कर्म के आश्रय का कारण है। ठीक है, समझ में आ गया? बहुत अच्छा आ गया दीदी। इसके लिए ही 5 पॉइंट शुरू में लिखवाए थे, वो जो महत्वपूर्ण पॉइंट है। 5 पॉइंट सबने लिखे भी होंगे, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है उसका। आवाज आ रही है? आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही? मुझे आ आप, रही है आवाज? हाँ, पर मुझे आप लोगों के चित्र स्थिर हो गए हैं, शायद नेट में कुछ प्रॉब्लम है। चलिए ठीक है। ठीक है। हाँ, क्या बात कर रहे थे हम? 5 पॉइंट की बात कर रहे थे। हाँ, वो जो 5 पॉइंट है वो बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, उसको आप अच्छी तरह से पढ़िए, उसको समझिए। उसमें से कुछ समझ में नहीं आ रहा है वो पूछिए, और नहीं तो उसको याद कर लीजिए आप, पांचों पॉइंट, कि ये जो 16 कारण भावना है वह किस किस के हो सकती है, किस किस के नहीं हो सकती। ये सारी बात अपन ने उसमें देखी थी। अब हाँ, और कोई प्रश्न है किसी का? आरती जी बोलिए। बस मैं ये कहना चाहिए दीदी, मैंने परसों क्लास अटेंड नहीं कर पाए थे, तो मेरे पास 5 पॉइंट नहीं लिखे हो। जिसने लिखे हो वो ग्रुप पे डाल दे, तो मैं लिख लूंगी। ठीक है, उस दिन भी बोला था ये ग्रुप में डालने को, कोई भी डाल दीजिए भाई जी। ग्रुप में। अब इसके बाद हमने विनय संपन्नता देखी थी, उसमें भी देख लिया हमने, छठे गुण स्थान के बाद व्यवहार विनय नहीं होती, किंतु निश्चय विनय